एक भाई ने सवाल पूछा है कि मुझे नमाज पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा ख़यालात आते हैं। नमाज में ख़यालात आने से नमाज फासिद हो जाती है, यानी नमाज टूट जाती है। और इन ख़यालात से कैसे बचा जाए, इन ख़यालात से बचने का क्या तरीका है, कोई इलाज बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आता है कि इन्हीं नमाज पढ़ते हुए ख़यालात आते हैं, वसूसे आते हैं और तरह तरह के ख़यालात इन्हीं नमाज के दौरान आते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो परेशान होते हैं, नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। एक सिस्टर की मुझे बात याद आ रही है जो आउट ऑफ कंट्री होती हैं। वो ने मुझे बताया कि मुझे नमाज पढ़ते वो बहुत ज़्यादा वसवसे आते थे, बहुत ज़्यादा ख़यालात में भुट गाती थी हाथी कि मैं रकात भूल जाती, मुझे ये भूल जाता कि मैंने सूरत फातिहा पढ़ी है, नहीं सूरत मलाई है, या नहीं, या कतने सजदे हो गई, कतनी रकातें हो गई। तो मैंने नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। थकार करके उस तरह की नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा कि मेरी नमाज तो होती नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आता है कि इन्होंने नमाज में ख़यालात आते हैं और बाद औकात उस तरह होता है कि नमाज के अलावा जो बातें हमारे ध्यान में नहीं होती, नमाज पढ़ते हुए वो बातें हमारे ध्यान में आ जाती हैं, हम इन ख़यालात में भुटक जाते हैं। तो नमाज में अगर ख़यालात आएं तो नमाज होगी या नहीं, नमाज फासिद हो जाती है। यानी नमाज में ख़यालात आने से क्या नमाज फूल जाती है, उसके बारे में क्या हकम है। और नमाज में अगर ख़यालात आ रहे हैं तो उन ख़यालात से बचना कैसे हैं, उन ख़यालात से बचने का क्या तरीका है, क्या इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में किया रशाद फरमाए हैं। मैं दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं उस वक्त हरम मौजूद हूँ, मक्के मुकरमा हामरा के सादत के लिए यहाँ पर आना हुआ है। अल्लाह तबारक व ताली दरा कीजिए कि मेरा आमरा कबूल फरमाए और आबादात मेरी कबूल फरमाए। मैं आप लोगों के लिए दरा गो हूँ जो लोग आए हैं। अल्लाह इनको दोबारा बुलाए जो आना चाहते हैं। अल्लाह इन्हीं बार बार ये सआदत रता फरमाए, अपने घर का तवाफ नसीब फरमाए और उम्र के सआदत करने की अल्लाह रब्बिल आलमीन इन्हीं ये सआदत बख्शे। बहरहाल सवालात थे तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। लेकिन नमाज में ख़यालात आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मसला पेश आता है, इन्हीं के इन्हीं नमाज में ख़यालात आते हैं। अच्छा, ख़यालात आते क्यों हैं? मैं एक हदीथ पाक यहाँ पर उसका मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू हरीरा रदी अल्लाह ताली अन्हा से रवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वफ़द आया और उसने आकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तरह तरह के ख़यालात आते हैं और हमें जो ख़यालात आते हैं वो हम पर बहुत भारी गुज़रते हैं, यानी हमें वो सख्त नापसंद है। हमें जो ख़यालात आते हैं, जो वसूसे आते हैं, हमें वो सख्त नापसंद है, हम इन्हीं पसंद नहीं करते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क्या तुम बाकी इन्हीं नापसंद करते हो? इन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल हमें ख़यालात आते हैं और हम इन ख़यालात का आना नापसंद करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि यही तो खालिस ईमान है, यानी ईमान वालों को ही वसवसे आते हैं। अगर आपको वसवसे आ रहे हैं तो ये खालिस ईमान की निशानी है, अलामत है। और बाद रवायत में आता है कि इन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कोयलों पर लेटना इन ख़यालात के आने से ज़्यादा पसंद है, यानी हम इतना नापसंद करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जान चली जाए, लेकिन उस तरह के ख़यालात, उस तरह के वसवसे हमें न आएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशारत करना है कि यही खालिस ईमान है। नमाज पढ़ते हुए या नमाज के अलावा अगर वसूसे आ रहे हैं, ख्यालात आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नमाज के दौरान पढ़ रहे हैं तो नमाज आपकी जो है वो, अगर नमाज के दौरान ख्यालात आ रहे हैं तो आप नमाज पढ़ना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नमाज के दौरान वसवसे आए, नमाज के दौरान ख्यालात आए, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया
अरशाद फरमाए, एक सहाबी हैं, इन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब नमाज शुरू करता हूँ तो शैतान मेरी कुरात मेरी नमाज के दौरान हाइल हो जाता है, यानी वो मुझे तरह तरह के वसवसों में मुब्तला कर देता है, मुझे वसवसों में ख्यालात में भुटका देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्हीं अरशाद फरमाया कि ये शैतान है, जिसका काम यह है कि वो नमाजी को आकर ख्यालात में भटकाता है। अगर तुम्हारे साथ ये मुआमला पेश आए तो तुम अल्लाह की पनाह लो और बाएं जानिब फटकार दो। 3 मुर्तबा यानी सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ये अमल किया तो मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने वसूसों से इन ख्यालात से बचा लिया। तम अल्लाह की पनाह में आ गया और मेरे साथ ये मुआमला पेश नहीं आया। वो ये था कि नमाज जब आप शुरू करें ना, अच्छा 2 तरीके हैं ख्यालात से बचने के। सबसे पहली बात कि अगर नमाज में ख्यालात आएं तो उससे नमाज वो नहीं टूटती। अगर खुद बखुद ख्यालात आ रहे हैं ठीक है, ना बात यह है कि लोग ख्यालात में मुब्तला हो जाते हैं, खुद बखुद ख्यालात में खो जाते हैं, गम हो जाते हैं। उस तरह बहुत ही फनी वाक़या है। एक शख्स था, एक जगह नमाज हो रही थी तो इमाम साहिब जो वो रकात भूल गए तो नमाज मकमल हुई तो सलाम फेरने के बाद इमाम साहिब और मक्तदी जो हैं इनमें 2 जगह डिवाइड हो गए। एक पार्टी कह रही थी कि नहीं 4 रकात पूरी हो गई, ये कह रही थी कि नहीं 3 रकात पूरी हुई है। तो एक शख्स कुड़ा हो उसमें कहा कि मैं ये धम्मादारी के साथ कहता हूं कि ये 4 रकात मकमल नहीं हुई बल्कि 3 रकात हुई। तो सब गा उसकी तरफ देखने लगे कि भाई तम्हें कैसे मालूम है, तम इतनी दम्हादारी से कैसे कह रहे हो। उसने कहा कि मेरी 4 दुकानें हैं तो मैं हर रकात में एक दुकान का हिसाब लगाता हूं। आज मैंने 3 दुकानों का हिसाब मकमल किया कि नमाज मकमल हो गई, मेरी एक दुकान का हिसाब अभी बाकी है। तो उससे कन्फर्म है कि 3 रकात हुई हैं, 4 नहीं हुई। तो उस तरह नहीं करना चाहिए कि नमाज में आप खुद बखुद ख्यालात ला रहे हैं और इन ख्यालात में गम होए जा रहे हैं। ख्यालात आएं तो उन ख्यालात से निकलें। अच्छा, इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो मैंने बता दिया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशारत फरमाया कि नमाज शुरू करने से पहले चाहे कि आओ बल्ला हमीन शैतान रजीम ये पढ़ लीजिए और बाएं जानिब जो है वो 3 मुर्तबा थितकार दीजिए, यानी उस तरह से, ठीक है ना, 3 मुर्तबा आशारत से ततकार भेजिए। तो उस तरह है। एक तो ये तरीका है, इंशाअल्लाह अज़ोजल आपको वसत से नहीं आएंगे। दूसरा आपने ये काम करना है कि नमाज जो है ये इसके मानी के साथ आप याद कर लें, यानी तर्जमा याद होना चाहिए। यानी जिस तरह से सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सुना पढ़ रहे हैं सूरतों का आप तर्जमा याद कर लें। उससे ये होगा कि जिसे ही आपको ख्यालात आएंगे तो आपका माइंड जो है वो फौरन इसके तर्जमा की तरफ, इसके मानी की तरफ चलाए गए। मिसाल के तौर पर इसका तर्जमा याद होगा तो जैसे आपके मुंह से अल्फाज ये ईदा हो रहे होंगे तो आपका माइंड जो है वो उसके मानी की तरफ, उसके तर्जमा की तरफ होगा। तो उससे भी आपको हलक मिलेगी, आप ख्यालात में नहीं भटेंगे। जितनी भी नमाज में चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ये रुकूअ की तस्बीह है, सजदे की तस्बीह है और तशहद है, दुरूद है, दा है, जितनी भी चीज़ें हैं आप इसे तर्जमे के साथ याद कर लें मुकम्मल नमाज को। उससे भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जब नमाज शुरू करेंगे तो जो जो आप पढ़ रहे होंगे आपका माइंड जो है उसके मानी की तरफ, उसके तर्जमे की तरफ, अच्छा ये उसका मतलब बंदा है होता ये है कि हम रटी रटाई हमारी ज़बान पर जो है वो अरबी रुट जाती है, हम बस वो अदा करते रहते और माइंड हमारा कहीं पर चल रहा होता है। ये पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका मानी क्या है, उसका तर्जमा क्या है। तो हमें नमाज को मुकम्मल तर्जमे के साथ याद करना चाहिए और जिस तरह मैंने पहले तरीका बताया है वो हमें अपनाना चाहिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है।
तो नमाज में अगर ख्यालात आते हैं, चाहे जितने मर्दी ख्यालात आ जाएं, नमाज नहीं छोड़नी। ठीक है ना? नमाज आपने पढ़नी है, और अगर ख्यालात आते हैं तो उससे नमाज फासिद नहीं होती। नमाज नहीं टूटी। जो फ़राइद हैं, नमाज के शराइत हैं, वो आपने मकमल अदा कर लिया तो आपकी नमाज हो गई। बाकी अगर खुद बखुद ख्यालात आ रहे हैं तो आप खुद बखुद ला रहे हैं नमाज में ख्यालात, तो नमाज के जो असल मकसद है वो आपको हासिल नहीं होगा। नमाज आप की फिर भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताली हम सबको आमल की तौफीक आता फरमाए। उस कल्प को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, और मैं आप सबके लिए यहाँ सरजमी वो बैठ कर दागो हूँ। अल्लाह मेरी दाएं कबूल फरमाए।